Now let us start. वेलकम टू नाइस स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे नौशाद नाइस केमिस्ट्री क्लास में वीडियो लेक्चर में क्लास 12 की बात, फिजिकल केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर और लेक्चर नंबर 2। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन में हम लोग का टॉपिक है लेक्चर नंबर 2 का। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन एंड सम बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे तीन तरह की कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये तीनों का डिटेल्स, डिफिनेशंस, फार्मूला और इनके रिलेशनशिप, स्पेसिफिक, मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक, और उसमें आज अभी शुरू करने जा रहे हैं सबसे पहले टर्म वाइज रेसिस्टिविटी, यानी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं रिलेशनशिप अमॉन्ग सेल कांस्टेंट, रेसिस्टेंस एंड कंडक्टिविटी। तो आप जानिए, आपको पता है सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या चीज, रिलेशनशिप अमॉन्ग सेल कांस्टेंट, रेसिस्टेंस एंड कंडक्टिविटी। रेसिस्टेंस क्या है भाई? तो रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन, अवरोध, बाधा। रेसिस्टेंस इज द ऑब्स्ट्रक्शन यानी अवरोध, बाधा, ए अवरोध, रुकावट। इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो में, प्रवाह में जो रुकावट होती है उसको रेसिस्टेंस कहते हैं या प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध, रेसिस्टेंस आर, रेसिस्टेंस को आर से दिखाते हैं। और फिर कंडक्टर वेरीज डायरेक्टली, सीधा समानुपाती होता है, सीधा समानुपाती है। इसका भाई लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब व्युत्क्रम, व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। तो इसका मतलब हो गया कि आप जानिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, समझिए, दैट इज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। फिर आ जाइए, प्रोपोर्शनल को इक्वल टू में बदलिएगा तो आपको कोई कांस्टेंट क्वांटिटी यहां पर देनी होगी। यहां पर कांस्टेंट क्वांटिटी दिया गया रो, RHO, रो इनटू L बाय A। हियर या फिर जो कहिए, रो इक्वल टू स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी। Here rho equal to specific resistance या रेसिस्टिविटी। इसको क्या बोलिएगा? RHO, रो, रो, इसको बोलिएगा रो, रो, RHO, रो। अब इसको डायग्राम में दिखा दीजिए कि यानी सपोज किया एक कंडक्टर है, दिस इज द कंडक्टर, ये उसका लेंथ है, कंडक्टर का लेंथ हो गया, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर हो गया, ये हो गया, यहां से यहां तक इसका लेंथ हो गया। और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो हो गया, ये हुआ क्रॉस सेक्शनल एरिया, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन माने कटान, यहां से यहां आर काट दो, क्रॉस सेक्शन का मतलब आर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसी से रेसिस्टिव फॉलो करेगा। और ये हो गया आपको R फॉर रेसिस्टेंस।
आपने क्या देखा? आपने देखा कि रेसिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ कंडक्टर के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी कंडक्टर की लंबाई जितनी ज्यादा होगी रेसिस्टेंस उसमें उतना ज्यादा होगा, उतना कम उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। और क्रॉस सेक्शन जितना मोटाई ज्यादा होगी, क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा, तो उतना जितना ज्यादा मोटाई होगी है ना उतना कम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो। तो क्या देखा आपने? लेंथ जितना ज्यादा होगा रेसिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, उतना इलेक्ट्रिसिटी कम फ्लो होगी। और क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज्यादा होगा रेसिस्टेंस उतना कम होगा और उसमें उतनी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा फ्लो होगी। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बनता है R इक्वल टू रो L बाई A। अब इसको हम लोग रो निकाल लें, रो बराबर देख लें, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो इक्वल टू R A बाई L, R A क्रॉस रिलेशन U U R A बाई L, या इसको लिख सकते हैं आप रो इक्वल टू R A बाई L। ये हो गया, ये रो का वैल्यू है। अब आइए इससे हम इसको आप हटा दीजिए, ये आप देखिए ये भी फॉर्मूला होगा, ठीक है। रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, R रेजिस्टेंस, ऑब्जर्व रेजिस्टेंस जिसको कहिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ। तो ये हो गया रेजिस्टेंस के बारे में और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा आइडिया। अब हम लोग इसमें देखें कंडक्टिविटी का आइडिया, थोड़ा सा इसमें हम लोग कंडक्टिविटी का आइडिया लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, अब आइए इसमें थोड़ा सा हम लोग कंडक्टिविटी का आइडिया ले लें। चूंकि कंडक्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी इज द इनवर्स, कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ना, इज द इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी। कंडक्टिविटी कप्पा इज द इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी, इनवर्स ऑफ रेसिस्टिविटी। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टिविटी। है कंडक्टिविटी इक्वल टू हाँ। अब आ जाइए इसको लिख सकते हैं रो इक्वल टू R बाई L, तो 1 बाई रो इक्वल टू 1 बाई R इंटू L बाई A, 1 बाई R इंटू L बाई A। और L बाई A को आप कह सकते हैं है ना L बाई A, वेयर R इक्वल टू रेजिस्टेंस, L इक्वल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर और A इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं C इंटू L बाई A, है ना, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बाई R, हाँ ठीक है, या हेयर टू कहिए, हेयर R इक्वल टू ऑब्जर्व रेसिस्टेंस एंड L बाई A इक्वल टू सेल कांस्टेंट, जिसको G स्टार से दिखा सकते हैं, और C इक्वल टू कंडक्टेंस, ऑब्जर्व कंडक्टेंस, ऑब्जर्व कंडक्टेंस यानी C। और रो इक्वल टू जानते ही हैं आप, रो इक्वल टू स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, रो इक्वल टू स्पेसिफिक
रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी। ये हो गए। तो ये फॉर्मूला हुआ जिससे आपका न्यूमेरिकल्स वगैरह बनेगा। अच्छा फॉर्मूला हो गया। अब आ जाए तीसरा टर्म। तो हम लोगों ने सेल रेसिस्टेंस देख लिया, कंडक्टिविटी देख लिया, और अब आ जाइए सेल कांस्टेंट देख लिया। सेल कांस्टेंट क्या होगा देखिए। तो सेल कांस्टेंट इक्वल टू होगा, हटा दो इसको, ओके, लिखा। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन सेल कांस्टेंट, रेसिस्टेंस। दिस इज द रिलेशन बिटवीन सेल कांस्टेंट, रेसिस्टेंस एंड कंडक्टिविटी। ये हो गया। और हटा दो, हटाओ भाई, बोलिए ना, चलो और अब आ जाइए इसका सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट जी, तो क्या होगा सेल कांस्टेंट? L by A। सेल कांस्टेंट इज L by A। L is length of the conductor, length of the conductor या distance between the electrode, जो कहेंगे distance between the electrode, that is length of the conductor। यही हो गया length of the conductor, L है ना। अब by area of cross section of conductor, area of cross section of electrode, area of cross section of electrode A। ये हो गया। देखा ये L by A। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेल कांस्टेंट G इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस बटे ऑब्जर्व कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस बाय ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस। ये कहां से आया भाई? स्पेसिफिक कंडक्टेंस बाय ऑब्जर्व कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का पर ऑब्जर्व कंडक्टेंस सी हो गया। ये कहां से आया? दिस रिलेशन केम फ्रॉम जस्ट एबव रिलेशनशिप। ये रिलेशन कहां से आया? ऊपर रिलेशन से आया है ना। ये कहां से आया भाई? तो ये ऊपर के रिलेशनशिप between cell constant, resistance and conductivity से प्राप्त हुआ है ना। तो ये हो गया। इसमें क्या क्या देखा हम लोगों ने? हम लोगों ने देखा स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी किसे कहते हैं, एक। उसके बाद देखा कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसे कहते हैं, दो। और उसके बाद देखा सेल कांस्टेंट किसे कहते हैं, तीन। उसके बाद देखा रिलेशनशिप अमंग सेल कांस्टेंट, रेसिस्टेंस एंड कंडक्टिविटी। सेल कांस्टेंट, रेसिस्टेंस एंड कंडक्टिविटी, है ना। तो क्या सेल कांस्टेंट? G स्टार या L by A, लेंथ ऑफ द कंडक्टर बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। Resistance, what? Obstruction in the flow of electricity। इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने में जो बाधा है, जो रुकावट है। Conductance, conducting power, जिस है ना, conducting power of electrode। इलेक्ट्रोड का conducting power।
इन दोनों की रिलेशनशिप देखा, ये अलग अलग डेफिनेशन आपको पूछ देगा, आपको याद रखना होगा। आपको ये अलग से पूछ सकता है, इसका डेफिनेशन अलग पूछ सकता है, इसका डेफिनेशन अलग पूछ सकता है, इसका डेफिनेशन अलग पूछ सकता है, रिलेशनशिप अलग पूछ सकता है। तो ये 4 बातें हो गई और अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, ये ठीक ना। नाउ स्पेसिफिक, अब एक एक करके हम लोग देखें। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे। डिटेल्स इसका डेफिनेशन, फार्मूला, यूनिट एंड रिलेशनशिप। आ जाइए, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी सीधे भी कर सकते हैं इसको, है ना, कप्पा से दिखाते हैं, कप्पा। तो क्या है भाई, इट इज व्हाट, इट इज द इनवर्स ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या कंडक्टिविटी है रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी है ना, यानी रो, इसका ये इनवर्स है। यानी कहने का मतलब हो गया कि आपको कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, कंडक्टिविटी कप्पा इक्वल टू 1 बाई रो। और रो बराबर आप जानते हैं आर ए बाई एल, चूंकि रो बराबर आर ए बाई एल। आर हो गया रेसिस्टेंस, ए हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड एंड एल इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो 1 बाई रो ये उलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 बाई आर इंटू एल बाई ए। अच्छा, अब आ जाइए 1 बाई आर को कह सकते हैं कंडक्टेंस और एल बाई ए जो हो गया यही हो गया सेल कांस्टेंट। तो इस तरह से हम लोग ये देखा कि ये जैसे हम लोग जस्ट पढ़ा था, अभी जस्ट पढ़ा उसको हमने जस्ट रिपीट कर दिया है। अब आ जाइए कि इफ L इक्वल टू 1 सेंटीमीटर यानी इलेक्ट्रोड की लंबाई है 1 सेंटीमीटर और क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ L equal to 1 centimeter and cross section area 1 centimeter square, then तो क्या हो जाएगा, तो L1 A1 तो K equal to C, ये हो गया। तो मतलब ये हो गया कि कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में बी डिफाइंड एज क्या भाई, conductance of, conductance means conducting power, conductance of solution of 1 centimeter length and area of cross section equal to 1 centimeter square। यानी कोई इलेक्ट्रोड ऐसा हो जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर हो और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर हो, है ना, या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो जिसमें इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर हो और उनका थिकनेस क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सॉल्यूशन का 1 स्क्वायर सेंटीमीटर हो, तब जो उसकी कंडक्टिविटी होगी वही कहलाएगी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या सीधे उसको कहेंगे कंडक्टिविटी, है ना। अच्छा, अब आपको पता है लंबाई 1 सेंटीमीटर हो क्रॉस सेक्शन एरिया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। मतलब इसको दूसरे ढंग से डेफिनेशन ऐसे ले सकते हैं कि इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 सीसी, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यानी इस डेफिनेशन को भी याद कर सकते हैं आप, कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। एक इलेक्ट्रोलाइट है जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर, इलेक्ट्रोलाइट की लंबाई का मतलब हुआ उसके 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी उसका थिकनेस जो है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम हो गया सॉल्यूशन का 1 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब। तो उस सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होगा, कंडक्टिंग पावर होगा, उसमें प्रेजेंट आयंस की वजह से वही कहलाएगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसको आप याद कर लीजिए और इस फार्मूला को भी याद कर लीजिए। अब इसका हम लोग देखते हैं यूनिट।
कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इसका यूनिट आ जाइए। तो आपको पता है कि कप्पा इक्वल टू 1 बाई रो और रो इक्वल टू आर ए बाई एल। तो 1 बाई रो इक्वल टू आर ए बाई एल, तो एल बाई आर ए, 1 बटे आर इंटू एल बाई ए। अब आ जाइए यूनिट ऑफ कप्पा, 1 बटे आर का रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ओम। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम आप पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। एल लेंथ का यूनिट सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, तो आपको 1 बटे ओम इक्वल टू हो गया ओम इनवर्स, और 1 बटे सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर इनवर्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओम को ऐसे लिख सकते हैं आप, ओम को ऐसे आप लिख सकते हैं सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को आप महो भी कर सकते हैं, महो और सेंटीमीटर इनवर्स। अब इसका एसआई यूनिट आ जाइए, एसआई यूनिट। तो आपको पता है कि एसआई यूनिट में ओम इनवर्स को कहा जाता है सीमेंस और सेंटीमीटर को मीटर इनवर्स, है ना? सीमेंस मीटर इनवर्स या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और इसको कैसे जाना जाता है? ये हो गया एसआई यूनिट। तो इसका यूनिट हो गया सीजीएस में ये हो गया और एसआई में ये हो गया। इसको निकाला कैसे जाता है? तो कप्पा यानी कंडक्टिविटी इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज मेथड। कंडक्टिविटी इज डिटरमाइंड, निकाला जाता है बाय विद द हेल्प ऑफ, डिटरमाइंड with the help of Wheatstone bridge method। व्हीट साइंटिस्ट का नाम था व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। इसका डिटेल्स आपको फिजिक्स में जानना है, केमिस्ट्री में आपको नहीं जानना है। बस केमिस्ट्री में हम लोग इसको सिर्फ नाम जान लेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए, व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। बस ये 3 बातें इस पेज में हमने बताया। एक इसका सीरीज में यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, दूसरा एसआई यूनिट सीमेंस मीटर इनवर्स या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, और इसको निकाला जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। अरे कंडक्टिविटी हम लोगों ने देखा, कंडक्टिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा कि कंडक्टेंस ऑफ या कंडक्टिंग पावर ऑफ 1 मोल सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। कंडक्टेंस ऑफ, इट इज कंडक्टेंस ऑफ 1 मोल solution of an electrolyte। इसको दिखाते हैं कैसे भाई? इट इज नोटेड बाय लैम्डा एम। लैम्डा एम ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, ये हो गया। अब आ जाइए, यानी कहने का मतलब हुआ कि जो कंडक्टिविटी आपने पढ़ा वही कंडक्टिविटी यहां भी है। फर्क है कि वहां इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन का अमाउंट फिक्स नहीं था, है ना, उसका कंसंट्रेशन नहीं था फिक्स, यहाँ 1 मोल सॉल्यूशन है ना। तो चूंकि आप 1 मोल को याद कीजिए, रिवाइज कर रिवीजन कर लीजिए, पता है आपको, याद कीजिए क्या था भाई? तो मोल इक्वल टू था मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलेकुलर मास,
ऑफ द सॉल्यूट। ओके, और एक मोल के लिए क्या होगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा, यानी इफ WB इक्वल टू MB, यानी मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू मोलेकुलर मास ऑफ सॉल्यूट, देन N इक्वल टू 1। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इफ मास ऑफ द सब्सटेंस इज इक्वल टू इट्स मोलेकुलर मास, if mass of the substance is equal to its, देख रहे ना, this mass of the substance ये is equal to its molecular mass, then amount of substance is called 1 mole. Then amount of the substance is called 1 mole. अब एग्जांपल देख लीजिए, किसी का देख लीजिए, जैसे 1 mole of CaCO3 निकालना है, तो इसका जानते हैं क्या होगा, कैल्शियम का मास होता है 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, तो सब मिलके कितना हो जाएगा भाई 100, यानी 100 ग्राम ऑफ CaCO3। यानी आपने देखा कि इसका मोलेकुलर मास जो हो गया CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का, है ना, उतना ही तौल लिया मोलेकुलर मास के बराबर, तो वही हो गया 1 मोल हो गया। और ये बात जो है आपको याद रखने के लिए नहीं है, ये सब आपको यूं ही बता दिया बैक कंस्ट्रक्शन के लिए, बैक रिवीजन, ये सब आपको रिवीजन लेक्चर, ये हो गया रिवीजन लेक्चर, नॉट न्यू, ये कोई नई चीज नहीं होगी, रिवीजन लेक्चर हो गया, ये रिवीजन लेक्चर हो गया ये, है ना। और अब देखेंगे हम लोग ये, या अब हम लोग देखेंगे या आगे मेन टॉपिक, अब देखेंगे हम लोग मेन टॉपिक, मोलर कंडक्टिविटी, आणविक चालकता, लैम्डा m या लैम्डा m, ऐसे ऐसे कैसे भी लिख सकते हैं। तो कंडक्टिविटी हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग देखेंगे मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या फर्क पड़ गया भाई, कंडक्टिविटी में क्या डिफरेंस हो गया, मोलर वर्ड डिफरेंस हो गया बस। यानी कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इन व्हिच 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट या 1 ग्राम मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व्ड। यानी क्या है कि कोई भी एक लीप, है ना, VCC सॉल्यूशन में 1 ग्राम मोल इलेक्ट्रोलाइट घुलाने पर जो उसका कंडक्टिविटी होगा मोलर कंडक्टिविटी कहलाएगा। समझ गए, कुछ नहीं, यानी सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना लिया, VCC सॉल्यूशन लिया या 20 मिलीलीटर सॉल्यूशन लिया, और उसमें 1 मोल सॉल्यूट घुला लिया, यानी 1 ग्राम मोल सॉल्यूट घुला लिया, है ना, तब जो कंडक्टिविटी होगा वो कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी होगा। यानी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द कंडक्टिविटी ऑफ द टोटल आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल या 1 ग्राम मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन VCC सॉल्यूशन। हो गया, इसको मोलर कंडक्टिविटी कैसे दिखाते हैं भाई, लैम्डा m, लैम्डा m इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू V, है ना, कंडक्टिविटी इनटू V, यानी VCC सॉल्यूशन में 1 मोल घुलाने पर इलेक्ट्रोलाइट जो कंडक्टिविटी होगा वही होगा। ठीक है, अब आ जाइए, चूंकि आपको पता है कि मोलरिटी बराबर होता है, आपको मालूम है मोलरिटी m बराबर है WB इंटू 1000, पढ़ चुके हम लोग पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं मोलरिटी होता है, सॉरी V। अब इस V को इधर ले आइएगा तो क्या हो जाएगा, इसलिए V इक्वल टू WB इंटू 1000 बाय
Mb into मोलरिटी। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा m यानी मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू कप्पा यानी कंडक्टिविटी और इनटू Wb, इसी को उठा के रखना है यहाँ इसको, Wb इनटू 1000 बाई Mb इनटू m। अच्छा अब आ जाइए, क्योंकि पता है आपको कि मास बाय मोलर मास इक्वल टू होता है 1 मोल, मास बाय मोलर मास इक्वल टू 1 मोल, तो ये 1 मोल हो जाएगा। तो इस तरह से लैम्डा m इक्वल टू कप्पा इनटू 1 इनटू 1000 बाय m, ये फॉर्मूला आपको इसका हुआ। जहां m क्या है, मोलरिटी है, m क्या है भाई, m हो गया मोलरिटी। तो ये आपने समझा। अब m की जगह आप कंसंट्रेशन ले सकते हैं। m इज क्या, मोलर कंसंट्रेशन, मोलरिटी कंसंट्रेशन, यानी इसको आप लिख सकते हैं लैम्डा m इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 बाय c, ऐसे लिख सकते हैं। अब कौन चीज क्या है ये लिख लीजिए भाई, तो चूंकि हेयर या हेयर जो लिखिए, तो क्या क्या जाइए, सबसे पहले आप जानिए क्या है, k इज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या सीधे कंडक्टिविटी, या सीधे कंडक्टिविटी हो गया, k इक्वल टू ये लिख लिया आपने। उसके बाद v इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन containing 1 gram mole of electrolyte and v is volume of the solution in cc, है ना, cc चाहिए या मिलीलीटर, containing रखता हो, containing का मतलब रखता हो, रखता हो, containing 1 gram mole of the electrolyte, हो गया V। और C बराबर आइए कंसंट्रेशन, C V हो गया, C is concentration of the solution in gram mole per liter, concentration of the solution, concentration of the solution in gram mole per liter या पर 1000 से, या है ना पर 1000 सीसी या पर 1000 सीसी या मिलीलीटर, हो गया। और इस तरह से हम लोगों ने देखा फॉर्मूला, इसमें मेन फॉर्मूला जो हुआ आपको, तो ये फॉर्मूला, दिस इज द मेन फॉर्मूला हो गया आपको, है ना, ये कहिए या ये कहिए, तो मोलर कंडक्टिविटी आपने जान लिया। यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी होगा इतना के बराबर, ये होगा। कैसे निकाला गया ये देख करके आप खुद समझ सकते हैं। ये मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला है, और फार्मूला में सबका इसका मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट बढ़ा दिया गया, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और ये मोलरिटी का हो गया मोल पर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, और इसको से निकाला गया, इसको आप देख सकते हैं। और इस तरह से मोलर कंडक्टिविटी आप समझ गए होंगे बढ़िया से। ये मेन जानना है, ये निकालने को खास एक मिनट चुप कर लीजिए, चुप कर लीजिए।
मोलर कंडक्टिविटी में अभी आप लोग ये जो देखे उसको फिर से दोबारा हमने नोट्स को तैयार कर दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। ये टोटल जो पढ़ा हम लोगों ने मोलर कंडक्टिविटी के बारे में ये टोटल पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी देखेंगे। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी सिलेबस में तो नहीं दिया हुआ है मगर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। तो हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी देखेंगे। कुछ नहीं करना है आपको, जहां जहां मोलर लिखा हुआ है वहां वहां इक्विवेलेंट बैठा देंगे, जहां एक लिखा हुआ है इक्यू बैठा देंगे, जहां मोलरिटी लिखा हुआ है नॉर्मलिटी बैठा देंगे, बस। तो जैसे देखिए आप इसको खुद से समझ लीजिएगा। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कैंडी हो गया तुल्यांकी चालकता हो गया। इसको हम लोग लेमडा इक्यू या ऐसे लेमडा इक्यू से दिखाते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो गया। इट इज द कंडक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम मोल नहीं 1 ग्राम इक्विवेलेंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। डिटेल्स में अगर देखिएगा विस्तार में, तो विस्तार में ये हो गया, बस कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, है ना। मोलर कंडक्टिविटी को इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हम लोग बदलना है, इसी तरह का है। तो मोलर कंडक्टिविटी ना लिख करके क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज द कंडक्टिविटी ऑफ टोटल मास प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम equivalent of electrolyte in VCC या V milliliter of solution. It is denoted by lambda equivalent. Lambda equivalent यानी equivalent conductivity equal to kappa into V, यानी कहने का मतलब हो गया कि equivalent conductivity equal to specific conductivity into volume of in CC containing 1 gram equivalent of electrolyte. इसी तरह से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कप्पा इनटू, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्मलिटी बराबर होता है नॉर्मलिटी n पढ़ चुके हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने नॉर्मलिटी को डिटेल्स देखा। नॉर्मलिटी WB 2000 बाय EB क्या है भाई, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। EB इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया। उसी तरह से इक्विवेलेंट मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू कप्पा इनटू 1000 बाय, यहां पर कर दीजिए, इसको क्या करेंगे, V को इधर कर लीजिए और N को इधर कर दीजिए। तो V की जगह पर आप बैठा लीजिएगा ये कप्पा इक्वल टू V की जगह WB बाय EB 2000 बाय N बैठा दिया ये। और आपको पता है कि WB बाय EB इक्वल टू 1 हो जाएगा, WB बाय EB इक्वल टू 1, तो इसको 1 बैठा लेंगे। तो इक्विवेलेंट कप्पा इनटू 1000 बाय ये पूरा हो गया 1, तो ये हो गया N। तो ये फॉर्मूला हो गया जिसमें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू मल्टीपल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द कंडक्टिविटी इनटू 1000 बाय नॉर्मलिटी। और इस तरह हुआ। अब यूनिट इसका निकालिएगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स ये इसका हो गया, है ना। और मोल इनवर्स ना देखेंगे इक्विवेलेंट इनवर्स या ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, इक्विवेलेंट इनवर्स। और इस तरह से हम लोग जो देख रहे हैं यूनिट इसका, हम लोगों ने इस तरह यूनिट इसका देखा। तो आपको याद रखना है मेन कंडक्टिविटी यानी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। और मोलर कंडक्टिविटी की तरह ही है ये एकदम मोलर कंडक्टिविटी की तरह ही है। मोलर कंडक्टिविटी की तरह है, उसी की तरह है ये, नहीं। खाली फर्क क्या पड़ गया कि जहां जहां पर मोलर था
वहां इक्विवेलेंट लग गया, जहां जहां पर m था EQ लग गया, मोलरिटी था नॉर्मलिटी लग गया, मोलेकुलर वेट था इक्विवेलेंट वेट लग गया। और इक्विवेलेंट वेट भी आपको पिछला इसमें हम लोगों ने डिटेल्स देखा है, पिछले चैप्टर में सॉल्यूशन चैप्टर में डिटेल देख लीजिए। सॉल्यूशन चैप्टर में देखें, डिटेल देखें, डिटेल देख सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरह से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो गया, इसका रिलेशनशिप हो गया और यूनिट हो गया, सारा कुछ आपको डिटेल्स हमने पढ़ा दिया। इस टॉपिक को बार बार प्रैक्टिस की जरूरत है, ये डिफिकल्ट टॉपिक था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सॉल्यूशन से ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर है, कंसेप्चुअल चैप्टर है, इसलिए इसको बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ेगा और स्टूडेंट को टीचर के अलावा भी, मेरे अलावा भी आपको मेहनत अलग से करनी पड़ेगी, तभी होगा। इसको बढ़िया से आप लिख लीजिए। और इस तरह से हम लोग ने आज का क्लास फिनिश किया। आज हम लोगों ने पढ़ा रिलेशनशिप बिटवीन रेसिस्टेंस, कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट एंड डिफिनेशंस ऑफ कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इसके डिफिनेशंस, इसके फार्मूला, इसके यूनिट और इनके बीच रिलेशनशिप, ये डिटेल्स हमने टुकड़े टुकड़े में पढ़ा। इसको खूब बढ़िया से आप तैयार कर लीजिएगा और फिर लास्ट में हम लोग क्लास फिनिश करने जा रहे हैं और आपको बताएं कि आप जो है जितना जल्दी हो सके, आप अगर नहीं किया है तो आप कर लीजिए। आप YouTube पर मेरे चैनल नौशाद नाइस केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करके और घंटी नीचे बनी हुई घंटी को आप दबा दीजिए, जिससे मेरा कोई भी वीडियो लेक्चर तैयार होगा वो तुरंत इमीडिएट आप तक पहुंच जाएगा जल्दी, है ना। और जहां तो उसको मैक्सिमम लाइक कीजिए, जितना आप लाइक कीजिएगा उतना आपको क्रेडिट मिलेगा, मैं खुश होऊंगा, प्रोत्साहित होऊंगा, इंकरेज होऊंगा कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए, इसको फैलाइए जहां तक हो सके, इसको आप व्हाट्सएप पर, है ना, फैलाइए और इसको जितना हो सके लड़कों के बीच कहिए इसको और इसको बढ़िया से तैयार कीजिए। मेरा मेन मकसद है कि आपका रिजल्ट बढ़िया हो, आप बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट आपको दे पाइए। तो इस तरह से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 2 चैप्टर हम लोग 2 टॉपिक निकाला और दोनों टॉपिक को आप तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन, ये पढ़ेंगे और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे। ओके, गुड बाय, सी यू अगेन टुमारो। इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। ओके।